ग्रुप न्यूज में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली की 26 तारीख की मीटिंग कैसे कैंसिल हो गई, सचिन पायलट से गहलोत साहब कैसे डर गए। लेकिन यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, बेल आइकॉन का बटन अभी दबा दें, साथ में वीडियो को लाइक अभी कर लें क्योंकि बाद में तो आपको वीडियो ही देखना है। साथियों, जैसे जैसे सचिन पायलट आक्रामक हुए, गहलोत बैक स्टेज पे आते रहे और बाद में केवल सचिन के बयानों का जवाब देने के पीछे ही टिके रहे। अब यहाँ जो दिल्ली के अंदर आलकमान ने, खड़गे ने, राहुल ने, सोनिया ने जब मीटिंग बुलाई थी, राजस्थान के सारे नेताओं को बुला, वहां चल क्या रहा है, लेकिन वहां तो 26-27 को मीटिंग होने के बाद में डिसीजन होने वाला था, सचिन पायलट की ताजपोशी होने वाली थी। अब इस ताजपोशी से घबराकर गहलोत का सारा जो समर्थक है या खेमा है पूरा, यहाँ तक कि रंधावा भी इस बैकफुट पर आ गए कि वहां अगर दिल्ली के अंदर ये मीटिंग होती है तो सचिन की ताजपोशी अभी 30-31 तारीख को ही हो जाती। लेकिन चूंकि ये पहले से गहलोत खेमा तैयार ही नहीं था कि अगर सचिन की ताजपोशी होती है तो अगले 6 महीने के अंदर राजस्थान में क्या सिनेरियो होगा। दूसरी इनके सामने पेच ये था कि सचिन पायलट ने जो 15 दिन का अल्टीमेटम दिया तो 15 दिन तो निकल जाने दो। मतलब अभी भी गहलोत साहब ये सोचते हैं कि ये अगर खुद की पार्टी बना ले या किसी पार्टी के साथ में चले जाए तो हमारा तो कोई नुकसान नहीं होगा और कांग्रेस पे एक छत्र शासन हो जाएगा। लेकिन यहाँ सचिन पायलट भी बहुत तेज तर्रार, अब धीरे धीरे उनको बहुत अच्छे विशेषज्ञों की सलाह भी मिलने लगी है क्योंकि पिछले 1 महीने या 1.5 महीने के दौरान उन्होंने जितने भी स्टेप उठाए उनसे उनके समर्थकों की संख्या बढ़ी है। अब दूसरी तरफ आगे रंधावा जी, जिनको लोग गहलोत के ज्यादा नजदीक मानते हैं और वास्तव में वो है भी इसी तरह से, क्योंकि आज तक जितने भी गहलोत की सभा मीटिंग हुई है उसके अंदर वो शिरकत करते हैं कि गहलोत की ही बड़ाई करते हैं, जबकि उन्हें कांग्रेस की बड़ाई करनी चाहिए। इससे पहले जैसे दूसरे भी लोग थे, देश पांडे या मानक साहब, वो कभी भी गहलोत की इतनी बड़ाई कभी नहीं करते थे और जैसे ही उनके सामने विवाद आता तो राजस्थान के कांग्रेस के प्रभारी दोनों पार्टियों से बात करते थे। रंधावा जी ने क्या किया, हर समय केवल सचिन पायलट की बुराई के अलावा कुछ भी नहीं किया। जैसे वो अनशन पर बैठे तो हाथ के हाथ उसको पार्टी विरोधी गतिविधि करार दे दिया। जैसे ही वो यात्रा निकाल के लेके आए वैसे ही क्या रंधावा ने स्पष्ट कह दिया कि भैया उनकी निजी यात्रा है। डोडासरा ने भी कह दिया। लेकिन आपको ध्यान होगा जब भारत जोड़ो यात्रा हुई थी राहुल गांधी की, उस समय राहुल गांधी ने बोला था कि हर नेता, हर विधायक को इसी तरह की यात्राएं अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में करनी पड़ेगी, तभी हम वापस आ सकते हैं। बाकी के लोगों ने माना या नहीं माना ये तो आपके सामने है। कोई भी उस बात को मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं हुआ क्योंकि पैर टूटते हैं पैदल पैदल चलने में। जब बाकी के विधायकों को ऐसा लगा, चाहे जीते हो चाहे हारे हो, कि इतनी मेहनत नहीं होती, लेकिन सचिन पायलट उन बातों के ऊपर चल दिए। अब दिल्ली की अगर मीटिंग होती इन 2 दिनों के अंदर तो सचिन पायलट के पास कहने का भी जरिया था और जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अशोक गहलोत के ही वीडियो दिखाए थे जिसने कहा था कि वसुंधरा राजे सरकार में भ्रष्टाचार बहुत हो गया, आखिर तक डूबी हुई है, हम उसकी जांच कराएंगे। जांच आज तक नहीं हुई जब 4-4.5 साल सत्ता को हो गए। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा था कि हर विधायक को अपने क्षेत्र के अंदर निकलना चाहिए, पदयात्राएं करनी चाहिए, तो सचिन पायलट ने पदयात्रा करके कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन रंधावा जी ने यहाँ भी उनके ऊपर तंज कस दिए। अब सचिन पायलट जो बाकी लोगों के लिए जो डिमांड कर रहे हैं अपने खेमे के हिसाब से, लेकिन सारी की सारी पूरे वीडियो का एक ही निष्कर्ष है कि दिल्ली के अंदर होने वाली मीटिंग के लिए गहलोत साहब पूरी तरह से डर गए, उनके समर्थक भी डर गए कि अगर सचिन पायलट इस सीट पे आ गए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष तो बनना तय है, बार्गेनिंग बाकी चीजों की हो रही है कि उप मुख्यमंत्री कौन बनेंगे या चुनाव का प्रभारी किसको बनाएंगे, उसके ऊपर बार्गेनिंग है। प्रदेश अध्यक्ष तो ये जैसे ही मीटिंग होगी वैसे ही तय है। अब क्या है कि चूंकि दिल्ली से ये बात निकल के आई, आपस में तो इन लोगों ने बात की नहीं थी। रंधावा ने कभी भी साथ में बैठ के बातचीत करना, सलाह मशवरा करना, समझौते करना या आदि बात सचिन पायलट की मानना, आदि बात गहलोत की मान के बीच के अंदर का कोई रास्ता निकालना, ये तो उसने किया ही नहीं था।
और रंधावा जी ने जब ये नहीं किया, दिल्ली के अंदर मीटिंग तय हो गई, उनके हाथ पैर फूल गए कि अब हम क्या करेंगे आगे, वहां जाके सिर्फ डिसीजन लेके आएंगे, क्योंकि वहां ये छोटी छोटी मीटिंगें नहीं हो सकती थी। इसलिए रंधावा जी ने गहलोत के साथ में मिलके ये मीटिंगें सारी स्थगित करवाई कि पहले हम राजस्थान में बात तो कर लें, सचिन पायलट को यहाँ तो हाथों में ले लें, सचिन पायलट से आज तक जो हम बात नहीं कर पाए वो तो कर लें। अरे तो पहले ही कर लेते रंधावा जी, जरूरी थोड़ी है कि पंजाब की जैसे कांग्रेस राजस्थान में मटिया मेट हो जाए, उसके बाद में आप सचिन पायलट से बात करने वाले थे। ये एक बहुत गंभीर विषय भी था। हम सभी पत्रकार भी ये सोच रहे थे कि आखिर दिल्ली के अंदर जो होने वाला है उससे गहलोत किस तरह से हैंडल करने वाले हैं, लेकिन जैसे ही स्थगित होने की खबर आई कि दिल्ली की मीटिंग स्थगित हो गई, तो हम समझ गए कि अभी बार्गेनिंग राजस्थान के अंदर होने वाली है, अभी बार्गेनिंग इन मीटिंग्स में होने वाली है। अब रंधावा जी निश्चित रूप से पायलट के पास में ही जाके बैठेंगे, तब ही दिल्ली के अंदर मीटिंग होगी। अगले कुछ दिनों के अंदर आप देख लेंगे, और सचिन पायलट की ताजपोशी इसी फोर्स न्यूज के ऊपर हम आपको दिखाएंगे। आपको ये वीडियो किसी के माध्यम से भी मिला है तो आप बाकी लोगों को जरूर फॉरवर्ड करें, ताकि समझ में आए कि सचिन पायलट की जो रफ्तार है उससे अशोक गहलोत भी डरे हुए हैं, रंधावा जी भी डरे हुए हैं, और दिल्ली के आला कमान भी सचेत है। सत्ता सबको चाहिए, एक बार नहीं 2 बार चाहिए, 2 बार नहीं 4 बार चाहिए, लेकिन यहाँ तो सत्ता छाने के खतरे आने लग गए। जय हिंद, वंदे मातरम।